स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2B और ये डी के भट्टाचार्य से है। यहाँ पे देखो आप, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग हर जगह अप्लाई करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन में 100 टू द पावर n। यहाँ पे P स्टैंड करेगा आपका प्रिंसिपल के लिए, ए स्टैंड होता है किसके लिए, अमाउंट के लिए, और आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन यहाँ पे डिनोट करता है नंबर ऑफ ईयर्स, या कह सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट फॉल्स। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। अब इसका मतलब ये है कि जैसे अगर टाइम दिया हुआ है 1 ईयर और इंटरेस्ट लगता है हाफ ईयरली, तो इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा एक ईयर में? एक ईयर में लगेगा 2 टाइम्स, यानी n कितना हो जाएगा 2। वैसे ही अगर 1.5 ईयर दिया हुआ है टाइम और हाफ ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है, तो नंबर कितना हो जाएगा n, यानी कि 3 टाइम्स। 6 महीने पे इंटरेस्ट लगा तो 3 बार। ठीक है, ट्वाइस कर देंगे तो भी ऐसे ही 3/4 भी आता है, कई आता है 3 मंथ्स पे भी लगता है, क्वार्टरली भी। तो हम लोग उस हिसाब से देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब हाफ ईयरली अगर दिया हुआ है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है, तो हम R/2% कर देंगे हाफ ईयरली के लिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ कर देंगे। तो ऐसे केस में अमाउंट का फॉर्मूला बन जाएगा P 1 प्लस R/2 अपॉन 100। ये 2 नीचे आ जाएगा 200, और यहाँ पे 2n हो जाएगा, जो मैं अभी आपको बता रहा था। जब सक्सेसिव ईयर के लिए होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R 1 अपॉन में 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए, 1 प्लस R/2/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए, एंड सो ऑन, तीसरे चौथे जितने भी साल के लिए दिया हो उतने साल के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 2 पार्ट है कि फाइंड द अमाउंट पता करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6005 ईयर्स इन 2 ईयर एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। दूसरा बाद में करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी हुई है, 6500 दी हुई है, टाइम 2 ईयर दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम दिया हुआ है। टाइम 2 ईयर है, यानी एन भी कितना होगा, 2 होगा। अमाउंट निकालने के लिए P 1 प्लस R अपॉन में 100। देखो कहीं कैपिटल लिखा कहीं स्मॉल लिखा, दैट डजंट मैटर, और यहाँ पे n लगा दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद आप वैल्यूज़ प्लेस करो। P की वैल्यू कितनी है, यहीं नीचे कर लेते हैं। P की वैल्यू की जगह लिखेंगे 6500, 1 प्लस R की जगह पे 10 लिखेंगे अपॉन में 100 टू द पावर n कितना है हमारा, 2 है। 6500 और यहाँ पे 100 LCM हो जाएगा, ये 100 प्लस 10 आ जाएगा, स्क्वायर अभी रहने देते हैं। कितना आया ये, 6500 110 अपॉन में 100 का स्क्वायर, यानी कि 6500 इंटू 110 अपॉन में 100 इंटू 110 अपॉन में 100। तो कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 यहाँ है, और 3 4, और नीचे भी कितने ज़ीरोज़ हैं, पूरे 4 ज़ीरोज़ हैं। कितना आ गया ये आपका पूरा, ये वैल्यू आ गई 65 इंटू 11। अब आपको पता है 11 जो 121 होता है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 65 का, ये वैल्यू आ जाएगी आपका 7865। और ये वैल्यू किस चीज़ की है, अमाउंट की वैल्यू है। आपको CI भी फाइंड आउट करना है, तो CI के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 7865 से माइनस कर देंगे आप 6500 को। तो जब आप माइनस करेंगे 6500 को,
ये वैल्यू निकल के आएगी 8 5 13, 1365। तो ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिमिलरली सेकेंड वाला देखते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड CI ऑन रुपीज 6400 इन 2 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार दिया 33.3/4%। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया आपका 6400, टाइम है 2 year, तो n भी यहाँ पे 2 होगा। अलग इसलिए लिख रहे हैं ना, कहीं कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरेस्ट वो नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कितनी बार फॉल कर रहा है वो हम लोगों को देखना ज़रूरी है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 33.3/4% पर एनम है। ये कितना आएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 33 में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 4 का, तो 33 × 4 132 और 3 कितना आता है 135/4% हो गया ये। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, P 1 + R/100 n। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ तो होगा आपका 6400, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 + R की जगह पे क्या लिखेंगे 135 और 4 नीचे डेनोमिनेटर में 100 के साथ आ जाएगा और पावर में कितना है 2 रहेगा 6400। और ये चाहो तो आप रिड्यूस भी कर सकते हो यहीं पे, या चाहो तो बाद में कट कर लो। एलसीएम यहाँ पे कितना होगा 400, क्योंकि यहाँ बेस में डिनोमिनेटर 400 है, तो 400 1 जा 400, अब प्लस यहाँ पे 135 और इसका हमको करना है स्क्वायर 6400 और यहाँ पे 4 1 535 अपॉन में 400 और ये इसका स्क्वायर। इसको अभी ओपन इसलिए नहीं कर रहे हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 6400 और ये 535। एक मिनट, इस ब्रैकेट को मैंने ओपन किया ना, तो 6400 इंटू 535 अपॉन में 400 और इंटू 535 अपॉन में 400, 2 टाइम्स कर लिया। कैसे करेंगे, देखो 2 zeros इधर, तो 2 zeros इधर कट हो गए, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, फिर 400 टाइम्स में और 4 से कितनी बार में 4 टाइम्स में। अभी 4 से 100 भी कटेगा ना, तो 4 1 सा 4 25 जा 5 5 सा 5 107 टाइम्स में, और फिर यहाँ से भी 5 इसको कट करेगा 107 टाइम्स में। यानी आपके पास अमाउंट में आया 107 इंटू 107। जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे 107 इंटू 107 को, और ये वैल्यू आएगी आपकी 7 संजा, ये तो 49 हो रहा है, और ये आएगा 11449। ये आ जाएगा आपका अमाउंट। अब ये जब आपका आ गया अमाउंट, तो आपको क्या निकालना है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 11449 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू थी आपकी 6400, माइनस कर दो दोनों को, तो तकरीबन कितना आएगा 5049। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द अमाउंट एंड CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1500 इन 2 year एट 10% पर एनम। तो P कितना है 1500 है, टाइम यहाँ पे देखो नहीं सही है, यहाँ पे टाइम होगा 2.5 year, तो टाइम है 2.5 year और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे n कैसे लगाओगे, 2 साल है, 2 साल के बाद हाफ ईयर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 टू द पावर 2 लगाएंगे, और हाफ ईयर के लिए 1 + R/2 अपॉन 100 टू द पावर 1 लगा देंगे। ठीक है, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हाफ ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है,
क्या किया हमने, 2 साल के लिए तो यहाँ पे प्योरली निकल जा रहा है, फिर हाफ ईयर के लिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हाफ कर दिया। प्रिंसिपल की जगह पे हमको लिखना है 1500, 1 प्लस आर की जगह पे हमको लिखना है 10 अपॉन में 100 और टाइम के लिए 2 लिख दिया। और फिर यहाँ पे 1 प्लस 10 का हाफ कितना होगा, ठीक है, r/2 का मतलब होता है 10/2 यानी कि 5 लिख दो, तो 5 अपॉन में 100, ठीक है, पावर 1 रहेगा, 1 के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लिखो 1500 और ये 100 बन जा 100 प्लस 10 अपॉन में 100, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ 100 बन जा 100 प्लस 5 अपॉन में 100, कितना आ जाएगा 1500, इधर 110 अपॉन में 100 इंटू 105 अपॉन में 100, ठीक है, स्क्वायर लगाएंगे पहले वाले पे, ब्रैकेट ओपन करते हैं आप, 1500 इंटू 110 अपॉन में 100, आप चाहो तो यहाँ रिड्यूस कर सकते हो यहाँ भी, और बाहर ओपन करने पे भी ब्रैकेट आखिर करना वही काम है। सबसे पहले इसी को देखते हैं, 5 से 21 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, 4 ज़ीरोज़ ऊपर हैं और 4 ज़ीरोज़ नीचे हैं। अभी बचा क्या मेरे पास, 20 बचा है फिर भी, तो ऊपर कितना बचा है 15 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन में 20 बचा हुआ है। मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को, 15 इंटू 11 जा 121 इंटू 21 और ये वैल्यू आएगी हमारी 38,115। नीचे अभी भी 20 है, तो ज़ीरो से क्या करना है, डेसिमल लगा देना है हमको, तो हम सिर्फ इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करने पे आएगा 19,057, 19057 और 0.5 आएगा, तो मुझे एक और डेसिमल लगाना है, तो हम यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आपका आया है क्या, अमाउंट निकाल रहे थे इतनी देर से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 1905.75 माइनस 1500 करना है, कितना आ जाएगा 405, 15 4 1900, तो 405.75, तो ये आपका आ गया CI। नेक्स्ट है आपका फाइंड द अमाउंट एंड CI ऑन ₹5000, ये कितना है ₹5000 है, और टाइम देखो 1.5 ईयर दिया है एट 8%। अभी ये कंडीशन देखो नई है, लिखा हुआ है हाफ ईयरली लगने वाला है यहाँ पे। अमाउंट निकालना है तो फॉर्मूले से पहले हमको लिखना है यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू जो कि 5000 है, टाइम 1/2 ईयर है, तो यानी n कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, यानी कि n कितना होगा 3। और वैसे भी हमने आपको समझाया था कि अगर 6 महीने पे इंटरेस्ट लग रहा है तो टोटल 18 महीने हैं, तो 18 महीने में 3 बार 3 टाइम्स इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8% पर एनम है, तो हाफ ईयरली के लिए कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली के लिए हो जाएगा आपका 8/2 यानी कि 4% हो जाएगा। फॉर्मूला पुट करते हैं, अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 टू द पावर n। प्रिंसिपल है आपका 5000 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 4 पुट करने वाले हैं अपॉन 100, और नंबर ऑफ टाइम्स हमने यहाँ मेंशन कर दिया था 3 लिखना है। कितना आएगा 5000, ब्रैकेट में देखो 100 LCM हो गया। अच्छा कैलकुलेशन से थोड़ा बच लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 4 1 और 4 25, तो 1 + 1 अपॉन में 25 का क्यूब। फिर भी आएगा तो सेम आंसर, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो।
25 एलसीएम लेंगे, यहाँ 25 वन सा नीचे 1 लेके, और यहाँ पे 1 और इसका क्यूब, यानी कि 5000, 25 एक 26 हो जाएगा। चलो ठीक है, एक स्टेप और चले जाते हैं और इसका क्यूब करेंगे, यानी कि 5000 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। देखो यहाँ पे 25 से एक बार में और 25 से 50 जाता है 2 बार में, बचा 200। 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में 100 आता है, तो 8 बार में 200 आएगा। अभी रुक जाओ, अब तुमको 20, अभी तुमको बचा क्या, 8 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन में 25। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 इंटू 26 इंटू 26, ये आएगा आपका 17,576, और उसको भी 8 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1,40,608। अपॉन में कितना है, 25। अब चाहोगे हम यहीं कैलकुलेशन करें तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन तो कोई बच्चा भी कर सकता है। 5624.32, ये वैल्यू किस चीज़ की है भाई, अमाउंट की वैल्यू है। हमको और क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट यहाँ पे कितना है, 5624.32, और प्रिंसिपल हमने कितना ले रखा था, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल रख रखा था 5000। ये वैल्यू निकल के कितनी आई, 5000, और जितना एक्स्ट्रा है बस लिख दो, यानी 624 रुपये 32 पैसे। क्वेश्चन नंबर है 4, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन ₹3125 फॉर 3 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर 4%, 5% एंड 6%। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल की वैल्यू है 3125, टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर, और एन भी कितना होगा 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड 5%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे थर्ड दिया है 6%। अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P 1 + R1/100 then 1 + R2/100 and then 1 + R3/100। कितना आ जाएगा ये, वैल्यू पुट करो अब यहाँ पे आप इसकी। प्रिंसिपल की वैल्यू 3125, 1 + R1 यानी 4/100, देन 1 + R2 यानी कि 5/100, और 1 + R3 यानी कि 6/100। एलसीएम लेना होगा, तो देखो जब आप एलसीएम लोगे तो 100 बन जा 100 + 4, 104/100 आएगा ये 105/100 आ जाएगा, और यहाँ भी नीचे 1 लेके 100 बन जा 100 + 6, 106/100 आ जाएगा। इसको आपको करना क्या है, रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले इधर कट करेंगे 4 के टेबल में, तो 26 टाइम में जाएगा, और ये 25 टाइम्स में। फिर ये जाएगा आपका 21 टाइम्स में 5 से, और ये 20 टाइम्स में। ये जाएगा 2 से 53 टाइम्स में, और ये जाएगा 50 टाइम्स में। यानी आया कितना, 3125 इंटू 26/25 इंटू 21/20 इंटू 53/50, ये आ गया आपके पास। अब आप करो इसका कैलकुलेशन, तो 5 5 जा, और यहाँ पे 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। एक स्टेप हो गया।
अब फिर से 5 1 जा 5, 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा 125। 25 से 5 टाइम्स में और 25 से 2 टाइम्स में। अब ये 5 से 1 टाइम्स में, 5 से 4 टाइम्स में कितना आया? 26 इंटू 21 इंटू 53, 4 2 जा 8। मल्टीप्लाई करते हैं 26 इंटू 21 इंटू 53 को, ये कितना आएगा आपका? 28,938। और इसको डायरेक्टली 8 से हम डिवाइड कर देंगे। 2 से कट सकता था लेकिन हमने काटा नहीं है। और ये कितना आ जाएगा आपका? 3617.25, ये अमाउंट आ जाएगा। तो CI कितना निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 3617.25 में से आप माइनस कर दो 3125 को। जब हम माइनस करेंगे 3125 को, आंसर आएगा आपका 492.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट CI पेएबल एनुअली, यानी कि हर साल जो है कि ब्याज लगता है। द इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर आर 225 एंड 240। आपको पता क्या करना है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ ज़्यादा नहीं दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, द इंटरेस्ट होगा यहाँ पे। द इंटरेस्ट है इन 2 सक्सेसिव ईयर्स, 225 है और दूसरा क्या है 240 है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ये आपको नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ये पता है आपको कि फर्स्ट ईयर में वैल्यू कितनी थी? 225 और नेक्स्ट में कितनी हो गई है? 240 हो गई है। ठीक है, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर जाते हुए वैल्यू इतनी इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है? यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है 240 माइनस 225, यानी कि 15 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल ले लें 225 को, यानी तो इंटरेस्ट कितना आता है? 15 रुपीज़ आता है। टाइम कितना लगता है? 1 साल लगता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो हमें कैलकुलेट करनी है। और अमाउंट कितना हो जाता है? यही 225 1 साल बाद 240 हो जाता है। तो फॉर्मूला रखो यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर n। अमाउंट की जगह पे 240 हो गया वो पैसा। प्रिंसिपल यानी कि 1 साल पहले क्या हो गया था? 225, 1 प्लस R/100 टू द पावर 1। यहाँ क्या होगा? 240 के नीचे आ जाएगा 225 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100। पावर 1 की कोई वो नहीं रहेगा, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हट जाएगा। 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 20, 5 8 जा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और कटेगा हाँ 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 से कितनी बार में? 15 से। 16/15 माइनस 1 इज इक्वल टू R/100। ये कितना आ जाएगा आपका? 16 माइनस 1, तो 1 क्या LCM ही हो जाएगा आपका 15। तो 16 माइनस 15 अपॉन में 15 इज इक्वल टू R/100। यानी कि R की वैल्यू अगर निकालनी है तो इधर तो आया 1/15 और इधर R/100। R की वैल्यू कितनी हो गई? 100 अपॉन में 15। 5 20 जा 5 3 जा 20/3%, ये आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। या फिर कह सकते हो 3 6 जा 18 2 होल 3%, ये आपका आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको दिया था
कि एक सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया गया, ये प्रिंसिपल जो रहा होगा जो है कि वो इनिशियल रहा होगा, ये 1 साल बाद P2 बन जाता है, यानी दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, और ये वैल्यू दी हुई थी 225, और फिर ये दूसरा साल जब ख़त्म होता है तो ये कितना हो जाता है 240, या P की जगह पे ये समझ लो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है पहले साल में 225 और दूसरे साल में अमाउंट बन जाता है 240। तो यानी ये दो अमाउंट के बीच का डिफरेंस जो है 15 रुपये है, यानी यही इंटरेस्ट हो जाएगा। और ये जो प्रिंसिपल पहले ईयर का होता है पहले ईयर का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने ये पढ़ रखा था, तो बस इसी पे लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द अमाउंट ऑन ₹6400 इन 2 ईयर्स 11% पर एनम। प्रिंसिपल है आपका 6400, टाइम पीरियड 2 ईयर, तो यहाँ पे आपका n भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 11%, और ये 11 नहीं है, सॉरी 11 होल 3/4% है। ठीक है, 11 होल 3/4% है। टाइपिंग में एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह के वैल्यूज़ जो है कि लिखना मुश्किल होता है। तो कितना आ जाएगा 44 और 3 47 अपॉन 4%। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 टू द पावर n। यही फॉर्मूला हम लोगों को यूज़ करना है हर जगह पे। प्रिंसिपल की जगह पे हमने लिख दिया 6400। 1 + R, R कितना है 47 और नीचे आ जाएगा 4 × 100 टू द पावर कितना है 2 साल के लिए है। तो 6400 और यहाँ पे देखो 400 को एलसीएम रहने दो क्योंकि वो 6400 को कट करेगा। 400 एलसीएम, तो 400 + 47 स्क्वायर, 6400 इंटू 447 एक बार, फिर 447 दो बार, स्क्वायर है ना, और नीचे 400 और इधर भी 400। ये दो ज़ीरोज़ को कट कर देगा, तो 4 1 जा 4 16 जा, है ना, फिर 4 से 100 टाइम्स में, फिर 4 से 4 टाइम्स में। अभी कटेगा, लेकिन देखो बिल्कुल भी कट मत करना क्योंकि 100 के हिसाब से क्या लगा लो, सीधे तुम डेसिमल लगा लेना। तो आप क्या करो 447 को मल्टीप्लाई करो 447 से और इनटू कर दो उसमें 4 का, तो ये आ जाएगा आपका 799,236 आ जाएगा। अपॉन में 100, दो प्लेस पे डेसिमल लगाना, यानी 799.36। ये क्या आया आपके पास अमाउंट आया। आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट भी, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 7992.36 माइनस 6400 कर देंगे। जब इसमें माइनस करेंगे हम 6400 को, ये वैल्यू आएगी हमारी 791,592.36। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल बी द डिफरेंस बिटवीन द SI and the CI for 2 years at 5% per annum be equal to ₹50। ठीक है, अब ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि CI और SI के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए 50 रुपये का। प्रिंसिपल आपको नहीं दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल को हम लोग X ले लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोनों के लिए है 5%। तो एक तरफ आप CI कैलकुलेट करो और एक तरफ देखो हम यहाँ SI कैलकुलेट करेंगे। जब प्रिंसिपल यहाँ भी X है, यहाँ भी प्रिंसिपल X है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% यहाँ भी ले रखा है हम लोगों ने। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू, अब यहाँ तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो P 1 +
r/100 टू द पावर n। अच्छा, टाइम भी दिया है ना 2 ईयर, तो टाइम 2 ईयर, तो n यहाँ पे 2 और यहाँ पे तो सिंपली टाइम इक्वल टू 2 ईयर। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है x 1 + 5/100 और पावर में कितना होगा 2, कितना आ जाएगा x और ये आ जाएगा आपका 100 5/100। देखो 100 1 ज़ा 100 अब +5 105/100 एलसीएम लोगे तब भी आएगा। इसको तो हमें छोटा करना पड़ेगा, ये 21 अपॉन में ये कितना आएगा 20, तो x इंटू 21 अपॉन में 20 इंटू 21 अपॉन में 20 कितना आ जाएगा 441x अपॉन में 400। ये तो है अमाउंट। आपको दिया क्या है CI और SI का डिफरेंस, तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपका 441 अपॉन में 400x माइनस में x, यही तो प्रिंसिपल है। तो CI की वैल्यू 441x माइनस 400x अपॉन में 400, यानी कि 41x अपॉन में 400। ये आपके पास एक्चुअली आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट भी तो निकालो। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, PTR अपॉन में 100, सिंपली एक ही बार में x, टाइम 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन में 100। 2 5 ज़ा 10, तो 0 से 10 का 0 से एक 0 कैंसिल कर दिया, x अपॉन में 10। और यही देखो मुझे दिया हुआ था, तो इसको बल्कि मैं यहाँ नीचे अच्छे से लिख दे रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ CI माइनस डिफरेंस ऑफ SI शुड बी इक्वल टू 50 रुपीज़। और हमको यहाँ सम निकालना था, तो यानी कि 41x अपॉन में 400 माइनस कितना है यहाँ पे x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 50। यहाँ 50 रहेगा ही, यहाँ पे LCM लोगे तो LCM में क्या रखेंगे आप 400, तो ये हो जाएगा 41x, और जबकि 10 से 40 टाइम्स में तो ये आएगा 40x। 41x 40x तो क्या आया सिर्फ x अपॉन में 400 इज इक्वल टू 50, यानी x इज इक्वल टू 50 इंटू 400। देखो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 का मतलब कितना हुआ, एक तो ये हो गया 20 का, 2 0 यहाँ 1 0 यहाँ 1 2 3, यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा आपका 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी ₹1200 अमाउंट टू ₹1323 इन 2 years एट CI कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द रेट %। प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया है जो कि 1200 है और वो अमाउंट हो जाता है यानी 1323 हो जाता है कितने साल में 2 ईयर में। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, वही निकालना है। n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R अपॉन में 100 टू द पावर n। कितना आएगा प्रिंसिपल 1200, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें पता ही नहीं है, अपॉन में 100 और क्या लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर, अमाउंट 1323। तो एक्चुअली में ये 1323 के ना नीचे आ जाएगा आपका 1200 और इक्वल टू में हो जाएगा 1 + R/100 का होल स्क्वायर। अब कुछ भी ऐसा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ 3 से कट रहा है। 3 400 जा और 3 4 जा 12, 3 4 जा 3 1 जा, कितना आ गया ये 441 अपॉन में 400। और इसी टाइम पे क्या करो, इसी टाइम पे यहाँ का जो स्क्वायर है इसको उठा के इसके ऊपर पटक दो, कितना आ जाएगा, ये 21 का स्क्वायर होता है और ये 20 का, इज इक्वल टू 1 + R/100। तो इसी टाइम में इस 1 को भी यहाँ लेते आओ और इधर रखने दो R/100, तो 21 - 20/20 हो जाएगा। ये LCM निकाल कर देख लेना, ये आएगा यही। तो कितना आया 1/20
20 इज इक्वल टू आर बाई 100। आर की वैल्यू 100 अपॉन में 20, यानी कि कितना आ गया आर की वैल्यू 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। A sum of money amounts to rupees 57,600 in 2 years and to rupees 65,536 in 4 years. At the compound interest, find the sum and the rate of interest. अब यहाँ पे भी कोई प्रिंसिपल रहा होगा जो कि 2 साल के बाद अमाउंट में कन्वर्ट हुआ, और अमाउंट वो भी कितना 57,600। फिर यही अमाउंट अगले 2 साल बाद यानी कि ये प्रिंसिपल पूरे 4 साल बाद अमाउंट कितना हो जा रहा है 65,536। आपने जो इससे पहले वाला एक्सरसाइज था उसमें पढ़ा हुआ है। तो होना क्या है कि ये वाला हम लोग लेंगे, इसको हम लोग ले लेंगे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना ले लेंगे हम लोग 57,600, जो कि अमाउंट हो रहा है 65,536, और कितने टाइम में 2 ईयर में। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और लेकिन हमको इंटरेस्ट से यहाँ पे कोई मतलब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे तो P 1 + R/100 टू द पावर n रखोगे, तो अमाउंट की जगह पे आपको पुट करना है 65,536 इज इक्वल टू, और प्रिंसिपल की जगह पे 57,600 और 1 + R/100 टू द पावर 2। क्योंकि यहाँ पे ये चेंज कितने साल में आया है, 2 साल बाद तो ये इतना हो गया था और 4 साल बाद इतना हुआ है। तो 65,536 अपॉन में 57,600 इज इक्वल टू 1 + R/100 पे स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। अभी फ़िलहाल किससे ये कट हो रहा है? वैसे तो ये 24 का है, यानी 240 का ये हो जाएगा, लेकिन 65,536 का आपको पता करना होगा। तो एक्चुअली में देखो, ये ऊपर वाला 256 का है और नीचे वाला 240 का स्क्वायर है। ठीक, इज इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर 2। या तो इधर लाके रूट लगा लो या फिर सिर्फ कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग क्या आएगा 256 अपॉन 240 इज इक्वल टू 1 + R/100, यानी 256 अपॉन 240 -1 कर देंगे इक्वल टू R/100। तो 256 अपॉन 240 माइनस कितना आएगा यहाँ पे भी 240 इक्वल टू R/100। ये कितना है 256 में से 240, 16 अपॉन में 240 इक्वल टू R/100। R की वैल्यू हो गई 16/240 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 8 2 जा 8 3 जा, यानी 20/3% आ जाएगा। और 20/3% का मतलब है 6 होल 2/3%। लेकिन अभी देखो आपका आंसर पूरी तरह से नहीं आया। क्यों ये आंसर पूरी तरह से नहीं आया? क्योंकि अभी आपको क्या नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है। तो प्रिंसिपल नहीं पता है तो अब आप पहले वाले स्टेप पे जाओ। और पहले वाले स्टेप में था क्या, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल था और 2 साल बाद 57,600 हो गया था। तो प्रिंसिपल नहीं पता, और प्रिंसिपल को P ही रहने देते हैं, ठीक है, P जो कि हमको नहीं पता है। टाइम 2 साल लगा और 2 साल बाद ये अमाउंट हो गया था 57,600। और अब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता चल गया 20/3%। यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट का, जो कि 57,600 है, जो कि इक्वल होगा P
1 प्लस आर बाई 100⁻²k। तो 57600 इज इक्वल टू पी, और ये कितना हो जाएगा 1 + 20/300। तो 0 से एक 0 यहीं कट कर लेते हैं, स्क्वायर है यहाँ पे, तो 57600 इज इक्वल टू पी, और ब्रैकेट में ये कितना आएगा 30 एलसीएम लेंगे तो 30 और 2 कितना आएगा 32 अपॉन में, और ये स्क्वायर हो जाएगा 2 से 16 टाइम्स में, 2 से 15 टाइम्स में, यानी 57600 इज इक्वल टू पी, और ये आएगा आपका पी 16/15 इंटू 16/15। इसको उस साइड भेजते हैं तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा 57600 इंटू 15 अपॉन में 16 इंटू 16। कट करो, कैसे कट होगा ये इससे जाना चाहिए, तो पहले 4 से करके देखते हैं। 4 4 जा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 4 जा 16 00। अब 16 से मालूम है कि 9 बार में जाएगा, तो 16 1 जा 16 9 जा, तो 900 टाइम्स में चला गया यहाँ पे। फिर 4 से 900 कितनी टाइम्स में जाता है 225 टाइम्स में जाता है, यानी 225 इंटू यहाँ भी 15 15 जा 225। आपको क्या करना है 225 इंटू 225 करना है, और ये आपका आ जाएगा आंसर 50625। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। अ सम इन्वेस्टेड ऑन CI कंपाउंड इंटरेस्ट becomes 2420 in 2 years and ₹2662 in 3 years. Find the sum and the rate of interest. तो अमाउंट कितना है, सम इन्वेस्टेड से बिकम्स रुपीज इन 2 years, अमाउंट आफ्टर 2 years कितना हो जा रहा है 2420, और फिर अमाउंट आफ्टर 3 year कितना हो जा रहा है 2662। तो इंटरेस्ट फॉर 1 year कितना हो जाएगा 2662 माइनस 2420, माइनस करो 2662 को 2420 से, ये आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 242। ये था प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, और ये चेंज आया है कितने दिन में, 1 साल के अंदर आया है। तो प्रिंसिपल में हम लोग लेंगे 2420, अमाउंट में हम लोग लेंगे 2662, और इंटरेस्ट कितना है 242। एक मेथड तो हम लोगों ने किया अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100⁻n करके। अब यहाँ पे उससे भी आसान आपको हम बता रहे हैं। देखो ये है आपका इंटरेस्ट, ठीक है, ये है आपका प्रिंसिपल, और इसी प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट मिला है 242 का। तो आप यहाँ पे I यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR अपॉन में 100 लगा दो, ये और आसान है उससे। और यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह पे कितना मिला आपको 242 मिला, कितने रुपए पे मिला 2420, यही प्रिंसिपल था। टाइम 1 साल पर मिला, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता जो कि कैलकुलेट करना है अपॉन 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 242 इंटू 100 अपॉन में 2420। 0 से 0 कैंसिल, 242 से 1 टाइम्स में चला गया। R इज इक्वल टू 10%। तो ये तरीका भी है, जैसे इससे पहले वाले में हम लोगों ने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया था ना, तो उससे अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा और ज़्यादा शॉर्टकट में हो जाएगा। अभी यहाँ पे सम भी फाइंड करना है आपको। तो अगर आपको सम फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा,
अब यहाँ पे 2 ईयर है ना, तो यहाँ पे तो अब अमाउंट वाला नहीं लगाना पड़ेगा, P1 प्लस R/100 टू द पावर 2। अमाउंट कितना हुआ 2 साल में, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर कितना हुआ था 2420। तो अमाउंट की जगह पे 2420 लिखेंगे। प्रिंसिपल हमको नहीं पता कि एक्चुअली में अमाउंट कितना था शुरू में, 1 प्लस 10/100। अब हमें क्या पता चल चुका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2420 P, और ये 100 बन जाए 110 अपॉन में 100 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, तो 2420 इक्वल टू P, और ये कितना हो जाएगा इंटू 11/10 इंटू 11/10। कितना आएगा ये 2420 इंटू 10 ऊपर हो जाएगा और 11 इंटू 11 नीचे हो जाएगा, इक्वल टू P। यही प्रिंसिपल है। 11 1 जा 11 2 जा 22, 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा, और वैसे भी 11 11 जा 121 इंटू 2 से हो जाता, 0 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो 20 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 20,000। ये आपका क्या था, प्रिंसिपल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन व्हाट टाइम विल ₹15,625, कितना समय लगेगा इस पैसे को अमाउंट होने में 17,576। यहाँ पे ना इस बार n नहीं दिया है, बोले तो टाइम नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है और वो है 4%। ठीक है, और ये प्रिंसिपल है जो कि आपको पता है 15,625, और अमाउंट भी आपको पता है 17,576। आप वही फॉर्मूला लगाओ, एक सिंगल जो यूज़ करते आ रहे हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर n वाला। कितना लिखेंगे अमाउंट की जगह पे 17,576 इज इक्वल टू P की जगह पे 15,625, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस R पता है, अब यहाँ n नहीं पता है हमको। ठीक है, ये ऐसे ही रहने देंगे। 17576 अपॉन में 15625 आएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 100 बन जाए 100 और 4 104 अपॉन में 100। अब यहाँ पे मुश्किल ये होती है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि अभी इतना बड़ा वैल्यू है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे हम इसको छोटा करें, या फिर कैसे हम पता करें कि ये आखिर स्क्वायर किसका होगा या क्यूब किसका होगा। इसको पहले रिड्यूस कर लो, इसको रिड्यूस करोगे 2 से तो आएगा आपका 2 से करोगे तो 2 5 जा 2 2 जा, और ये कितना आ जाएगा 2 से 50 टाइम्स में, फिर इसको करोगे तो 2 से 26 टाइम में और 2 से 25 टाइम्स में। तो ये आपका एक्चुअली में कितना हो गया 26/25 पे पावर n हो गया, और जबकि 17576 अपॉन में 15625 हो गया। अब पता है आपको करना क्या है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को 2 के बजाय 3 के बजाय 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे 26 को 4 बार मल्टीप्लाई करो या 25 को करो। हम करने वाले हैं यहाँ पे 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, फिर उसको तीसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 15625 आ जाएगा। यानी 25 का ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। क्या हुआ 25 का क्यूब। अगर ये नीचे 25 का क्यूब है तो पक्का ऊपर भी 26 का क्यूब होना है, हर हाल में होना है। ठीक है, अब यहाँ पे अरे सॉरी यहाँ तो n लिखना है, हमको n लिखना है। अब दोनों जगह पे बेस सेम है तो इसका और इक्वल टू में तो पावर भी सेम होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग n इज इक्वल टू 3। n कितना आ जाएगा आपका 3 साल आ जाएगा, यानी कि जो टाइम है, टाइम कितना है आपका इज इक्वल टू 3 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI on a sum of money deposited for 2 years at 5% was ₹12. Find the sum of money. 1987 में देखो ICSE में आया हुआ था. कितने पुराने पुराने क्वेश्चंस हैं और क्या ही मुश्किल है इसके अंदर. कोई मुश्किल नहीं है. आपको पता है कि जो प्रिंसिपल है फाइंड डिफरेंस, अच्छा वही नहीं पता है, ठीक है. फिर उसके बाद टाइम पता है कितना है 2 ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पता है 5%, ठीक. और ये भी पता है कि CI माइनस SI इज इक्वल टू 12. एक तरफ निकालेंगे CI और एक तरफ निकालेंगे SI. आप चाहो तो अलग अलग निकालो, एक के बाद एक ही निकालना. तुम यहाँ पे मेरे पास जगह है, मैं निकालता हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ. CI के लिए हमको तो वो करना पड़ेगा ना, अमाउंट वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, वो ज़्यादा आसान है. P 1 + R/100 टू द पावर n लगा दिया तो कितना आया. P रहने देते हैं. 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5/100 टू द पावर n है. P 105/100 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 साल का है तो 2 हो जाएगा. कट करेंगे तो 2 से 20 ये 5 से 21 टाइम्स में और 5 से 20 टाइम्स में, यानी कि P 21/20 का होल स्क्वायर, यानी कि 441/400 P आ गया. अच्छा ये तो आया है अमाउंट, तो CI कितना आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट 441/400 P माइनस प्रिंसिपल को P ही रखा है हमने, तो 441 P माइनस 400 P अपॉन में 400 कितना आ गया 41 P अपॉन में 100. ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट. चले आते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरफ. तो सिंपल इंटरेस्ट में तो भाई आपका होता है PTR अपॉन में 100. प्रिंसिपल नहीं पता, P रहेगा. टाइम 2 ईयर का है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है अपॉन में 100. यहाँ नहीं काटने वाले क्योंकि बेस अगर सेम रहेगा तो ज़्यादा आसानी होगी. 5 × 2 = 10, 10/100 P. ये हो गया SI. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि CI माइनस SI इज इक्वल टू 12. कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 41 P अपॉन में 100, और 100 भी नहीं था, सॉरी 400 था ना. $400 माइनस 10P/100 इक्वल टू 12. LCM कितना होगा 400. 41P माइनस 100 से जाएगा 4 टाइम्स में, तो 4 10 = 40P इक्वल टू 12. कितना आ गया P अपॉन में 400 इक्वल टू 12, यानी P की वैल्यू हो गई 12 × 400, यानी कि कितना आ जाएगा 4800. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट रेट ऑफ 8% पर एनम बी ₹748.80. ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 year, बी इतना हो जाएगा. अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है. आपको यहाँ पे ना प्रिंसिपल दिया हुआ है, ना आपको यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, सिर्फ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है. तो लेट P बी X. प्रिंसिपल को X ले लेते हैं, टाइम को 2 years ले लेते हैं, और R इज इक्वल टू 8% तो दिया हुआ है. तो अमाउंट इज इक्वल टू P, और ये कितना हो जाएगा 1 + R/100 टू द पावर n. तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे X लिख देंगे, 1 + R/100 कितना आएगा 8/100, और यहाँ कर देंगे हम स्क्वायर. ये कितना आया वैल्यू मेरे पास
ये x है और ये 108 अपॉन में 100 आ जाएगा और ये इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4 से कट करेंगे तो 27 और ये आएगा 25, यानी कि x इंटू 27/25 का होल स्क्वायर, यानी कि x इक्वल टू 27 का स्क्वायर 729 होता है अपॉन में ये कितना होगा 625। अच्छा ये है क्या एक्चुअली में अमाउंट, तो अमाउंट है ना, आपको चाहिए क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो भैया 729/625x माइनस x, यही करना होगा आपको, यानी कि 729x अपॉन में 625 और इधर LCM 1 लिए हैं तो 625 माइनस होगा और 729 में से आपको माइनस करना है 625, जिसकी वैल्यू आएगी 104x अपॉन में 625। अच्छा एक बात बताओ, क्या CI नहीं पता है 748.80, तो यहाँ CI की जगह पे लिख दो 748.80, किसकी जगह पे, CI की जगह पे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 748.80 इंटू 625 अपॉन में 104 इंटू 100 करेंगे और इस डेसिमल को रिमूव कर देंगे। 25 25 जा 625, 25 से 4 बार में। अब यहाँ पे देखो कितनी बार में कट सकता है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 0 भी तो रहेगा। कितना बचा अभी 18720 इंटू 25 अपॉन में 104 बचा हुआ है। 4 से कितनी बार में जाएगा, 26 टाइम्स में जाएगा और ये 4 से 4 4 जा 16, 27 तो 4 6 जा 20 और 4 8 जा 32, 4 6 8 0 अपॉन में 25। अब ये जो आपका 4 6 8 है इसको आप डिवाइड करोगे ना अगर 26 से, तो ये जाएगा आपका 18 बार में। कितनी बार में जाता है, 18 बार में और 0 लग जाएगा। अब 18 इंटू 25 करो तो आपका आता कितना है 450, क्योंकि 18 के बजाय 16 इंटू 25 करोगे तो 400 और 2 और बचा है तो 2 इंटू 25 50, तो ये कितना आ जाएगा 450 और एक 0 इसका भी तो है तो 4500। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ठीक है, कितना है सम, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, तो ऑन 4500। कितना आया, यही। क्वेश्चन नंबर 14, a sum of money is lent out at CI for 2 years at 20% per annum, CI being reckoned yearly, सालाना लग रहा है। if the same sum of money was lent out at CI at the same rate % per annum, CI being reckoned half yearly, oh, it would have fetched rupees 482 more by way of interest, calculate the sum of money lent out। क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखो एक CI है जो एनुअली लग रहा है। कैसे लग रहा है, एनुअली। एक CI यहाँ पे ये है जो कि आपका लग रहा है हाफ ईयरली। ठीक, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर 20% है और यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है बट पर एनम, तो हाफ ईयरली के लिए कितना हो जाएगा 10%। यहाँ पे टाइम कितना है 2 ईयर्स और n इज इक्वल टू 2 रहेगा, जबकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा क्योंकि टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर। 2 साल में 6 महीने पे कितनी बार जो है कि इंटरेस्ट फॉल करेगा, तो 2 साल में 6 महीने पे 4 बार इंटरेस्ट फॉल करेगा। अच्छा दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कि दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है 482 मोर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। अगर हाफ ईयरली पे लगाते हैं तो वो बाद में हम लोग देखेंगे, यह हाफ ईयरली वाला माइनस एनुअली करेंगे तो
सी आई यहाँ लिख दे रहे हैं हाफ ईयरली माइनस सी आई एनुअली इज इक्वल टू 482। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब आगे बढ़ो क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ मनी नहीं दिया हुआ है ना, वही कैलकुलेट करना है। तो लेट पी बी एक्स। तो प्रिंसिपल हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अमाउंट कितना आया, पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। यहाँ भी लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। देखो दोनों साथ साथ करते चलो। यहाँ पे होगा एक्स और यहाँ होगा 1 प्लस 20 बाई 100 और पावर लगेगा 2, जबकि यहाँ आपका x और 1 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर 4 लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा x और 120 बाई 100 का स्क्वायर, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 12 बाई 10, तो यानी कि 6 बाई 5 का स्क्वायर और छोटा हो गया, यानी x इंटू 6 बाई 5 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 6 6 या 36, 5 5 या 25। ये आ गया आपका अमाउंट। अमाउंट आ गया तो सी आई भी अभी ही निकाल लो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके 36x बाई 25 माइनस एक्स, तो 36x माइनस 25x अपॉन में 25 कितना आ जाएगा, ये आपका 25 में कितना ऐड करेंगे तो 11x बाई 25। ये आ गया आपका सी आई इसका। इधर वाले में सी आई कितना आएगा, x और ये आएगा 110 अपॉन में 100 पे पावर 4, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये कुछ ज़्यादा हो गया, यानी कि x इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन में इसका तो पता ही है कि 4 0 लग जाना है बस। अभी आपको करना क्या होगा ना, आपको 121 का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली 121 में, जो कि आएगा आपका 14641 अपॉन में, ये तो 10,000 है ही, और ये हो जाएगा x। ये भी अमाउंट है तो प्रिंसिपल निकालो। अरे क्या बोल दिया मैंने, प्रिंसिपल नहीं सी आई निकालो, यानी कि 14641 अपॉन में 10,000 x माइनस x, यानी कि 14641 x माइनस 10,000 x अपॉन में 10,000, यही तो होगा एलसीएम लेने पे। अब 14,000 है और ये 10,000 है, तो कितना आ जाएगा आपका 4,641x अपॉन में 10,000। अब चले आओ अपना उस वैल्यू पे, और वो वैल्यू क्या कहती है, देखो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं इसको करने की, और वो हमारा वैल्यू ये था कि सी आई इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो सी आई 2 माइनस सी आई 1 इज इक्वल टू 482, ऐसा ही है ना कुछ, हाँ 482। तो सी आई 2 कितना है 4641 x अपॉन में 10,000 माइनस 11x अपॉन में 25 इज इक्वल टू 482। अब ये तो यार बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ज़्यादा नहीं है, 25 से 4 बार में 100 आता है, यानी 400 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4641 x अपॉन में 10,000, ये तो एलसीएम हो गया, माइनस 25 से 400 बार में जाएगा, तो 11 4 जा 4400 इज इक्वल टू 482, और यहाँ पे भी रहेगा आपका x 4400, तो कितना है, और 4600 है, तो 241x यही ना बचा, अपॉन में 10,000 इज इक्वल टू 482। अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 482 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 का अपॉन में 241, वे 1 टाइम में 2 टाइम्स में, कितना आ गया x की वैल्यू 20,000। क्वेश्चन नंबर 7 का भी यही आंसर था, क्वेश्चन नंबर 14 का भी जस्ट डबल पे भी यही आंसर है।
एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा है ये, 52 क्वेश्चन है टोटल इस एक्सरसाइज में, तो हम इसको पार्ट वाइज करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI एट 5% पर एनम फॉर 3 years ऑन अ सर्टेन सम इज़ 305, फाइंड द सम। चीज़ें सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे उसने टाइम को बदल दिया है। तो करते हैं फिर। प्रिंसिपल X ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम ले लिया हमने 3 year। तो हमने सबसे पहले CI निकालने के लिए क्या किया, तो CI निकालने के लिए हम पहले अमाउंट वाला फॉर्मूला लिखते हैं, P 1 + R/100 टू द पावर n। प्रिंसिपल यानी कि X लिखेंगे 1 + R की वैल्यू कितनी होगी 5/100, और n कितना है भाई 3 साल है तो 3 लिख देंगे। X ये आएगा 105/100 और यहाँ कर देंगे हम Q। तो 5 से कट करेंगे 21 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, तो x और यहाँ पे 21/20 का क्यूब हो जाएगा। अभी भी ये बहुत ज़्यादा है मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 441 तो स्क्वायर तो पता है, लेकिन उसमें फिर से एक बार 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x नहीं लिखो पहले, ये होता है 9261 अपॉन में 2 to 4 to 8, तो 800 हो जाएगा और ये x आ गया। ये अमाउंट है भाई, तो CI फाइंड करो पहले। तो CI के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना होगा, 9261 अपॉन में 800 माइनस x, यानी 9261 अपॉन में 800 माइनस यहाँ पे x होना चाहिए ना, x माइनस 800x कितना आएगा, तो 1 मिनट 8000 है ना, ये 3 ज़ीरोज़ होंगे ना इसके क्यूब में तो 3 ज़ीरोज़ हो जाने चाहिए ना। तो 8000 है और ये 9000 है, तो 8000 और 9000 के बीच में डिफरेंस कितना है 1000 का, और ये 261 है। 1261 x अपॉन में 8000, ये आ गया आपका CI। आओ भाई सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट का फंडा बहुत आसान है, PTR अपॉन में 100। ठीक है, सूद वाले किस पे चलाते हैं पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलाते हैं। जितना भी ब्याज वाले रहते हैं प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मारने लगते हैं तुरंत, इसीलिए ना बहुत ज़्यादा इनकम होने लगती है उनकी। प्रिंसिपल कितना है, x इंटू टाइम 3 इंटू 5 अपॉन में 100, कितना आ गया 15x/100। ये आसान है। अभी आपको पता क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CI माइनस SI इज इक्वल टू क्या वैल्यू है भाई 305, 305 यानी कि 1261 x अपॉन में 8000 माइनस 15x/100 इज इक्वल टू 305। LCM कितना आएगा, देखो 100 से एक ज़ीरो का कमी है, तो पहले तो ये 8000 तो ये हो गया। ये जा कितनी बार में रहा है, 100 से 80 टाइम्स में जा रहा है, तो 1261 माइनस 15 इंटू 80, 15 8 120 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, इक्वल टू 305। यहाँ भी x, यहाँ भी x, 61x अपॉन में 8000 इक्वल टू 305। x की वैल्यू 305 इंटू 8000 अपॉन में 61, और 61 से हमको पता है कि एक बार में जाएगा और ये 5 बार में, और 5 8 जा 40 कितना आ रहा है x की वैल्यू, 5 8 जा 40, 4 लाख के करीब आ रहा है। कुछ ज़्यादा ही ज़ीरोज़ मार दिए मैंने लगता है। ठीक है, आना चाहिए 40,000, क्योंकि 8000 में मैंने ऑलरेडी 4 ज़ीरो यहाँ मार दिया है। मैंने कहा ना कुछ गलती हुई है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 थे ना, तो 8 5 40, तो यहाँ पे भी 1 ज़ीरो मुझे कम करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। अब नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कैरी ऑन करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।